हम आपको एक चौंका देने वाला अजीबोगरीब वाकया सुनाने जा रहे हैं। जब एक नेक लड़की की शादी दो मुंह वाले सांप से हो गई। आखिर सांप ने उस लड़की के साथ क्या किया? हुआ क्या? आइए सुनते हैं मिलकर ये वाकया। ये वाकया एक अल्लाह वाले का है जिनकी उम्र 80 साल थी, लेकिन वो किसी 40 साल के नौजवान से ज्यादा जवान नजर आते थे। उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। आप इस्लाम की दावत देने के लिए बहुत दूर से सफर करते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया जहां एक बड़ी आग रोशन थी और उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आप गांव में दाखिल हुए तो वहां मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई रहता ही न हो, मगर आग जरूर जल रही थी। आपको एक घर नजर आया जो सबसे अलग थलग बना हुआ था। आप उस घर के करीब गए और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक आदमी ने खोला जो दरमियानी उम्र का था। उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। आप मुस्कुराए और कहा, बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, आप यहां के नहीं लगते, क्या आप मुसाफिर हैं? अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं मुसाफिर हूं। उसने निहायत नरमी से पूछा, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, बहुत शुक्रिया बेटा, अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उसने कहा, आइए घर के अंदर आ जाइए। आप घर के अंदर आए। उसने आपको खाना दिया। आपने खाना खाया और उसके चेहरे को बारीकी से देखते रहे। वो कुछ नहीं कह रहा था, बस खामोश बैठा था, जैसे अंदर कुछ खत्म हो रहा हो या कोई चीज उसे बहुत परेशान कर रही हो। आपने फिर सवाल नहीं किया, क्योंकि जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे। खाने के बाद आपने कहा, चलो बेटा मैं चलता हूं। उसने कहा, अगर आए हैं तो ठहर जाइए। उसी वक्त अंदर से उस आदमी की बीवी के चीखने की आवाज आई, जो शायद किसी को डांट रही थी। वो आदमी शर्मिंदा हुआ और आपकी तरफ देखा। आपने कहा, जिस घर में ख्वातीन हो वहां मेरा रुकना मुनासिब नहीं, लेकिन रात है, अगर आसपास कोई दरख्त हो तो मैं वहां बैठना पसंद करूंगा। उसने कहा, जैसा आप बेहतर समझे, मैं आपके लिए जगह साफ कर देता हूं। वो अल्लाह वालों का बहुत इज्जत करने वाला था। आपको लेकर एक घने दरख्त के पास आया, वहां जगह साफ की, पानी का मटका रखा और आपके लिए चटाई बिछा दी। फिर उसने कहा, आप यहां आराम करें, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह वाले ने उसे बहुत दुआ दी और कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे भूखे को खाना खिलाया। अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर करे, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। फिर आपने पूछा, बेटा ये इतनी बड़ी आग क्यों जल रही है? उसने कहा, यहां के लोग इस आग की पूजा करते हैं, सिवाय मेरे। आपने कहा, यानी तुम मुसलमान हो? उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है। आपने पूछा, तो ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं? उसने कहा, अब तक तो उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन ये कहते कहते वो खामोश हो गया और अपने घर वापस चला गया। वो शख्स मुश्ताक था, जो गांव का सबसे नेक दिल और मुखलिस इंसान था। गांव के हर छोटे बड़े की मदद करता और लोगों के दुख दर्द में शरीक होता। मुश्ताक के बारे में मशहूर था कि अगर किसी के घर में मसला हो, कोई तकलीफ हो या किसी को मदद की जरूरत हो, तो वो हर हाल में वहां पहुंचता था और जो कुछ भी उसके बस में होता कर गुजरता था। अपने अखलाक और हुस्न सुलूक की वजह से गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। हालांकि वो मुसलमान था और गांव के बाकी लोग गैर मुस्लिम थे, लेकिन सब उससे मोहब्बत करते थे। मगर जब उसकी बेटी पैदा हुई तो सब कुछ बदल गया। मुश्ताक की सिर्फ एक ही औलाद थी, एक बेटी जिसका नाम सोफिया था। वो निहायत खूबसूरत और बाह्या लड़की थी, लेकिन गांव के लोगों की नजर में उसके नसीब अच्छे नहीं समझे जाते थे। लोग अक्सर कहते कि कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा।
इसी बदकिस्मती की वजह से मुश्ताक और सोफिया अक्सर रोते रहते थे। मुश्ताक की बीवी गम की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और अपनी बेटी को डांटती रहती थी। उसी दिन जब अल्लाह वाले उनके घर आए थे तो वो अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी कि तेरी बदकिस्मती की वजह से देख, तेरे बाप को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अल्लाह वाले उस वक्त बात नहीं समझ पाए थे कि वो शख्स किस बात पर अफसोरदा है और बीवी का ऐसा रवैया क्यों है, लेकिन वो चाहते थे कि वो खुद अपने दिल का बोझ हल्का करे और अपनी बात उनसे कहे। सोफिया ने वालिद की तरह बहुत इबादत गुजार, निहायत नरम मिजाज और खुश अखलाक थी। वो गांव के लोगों से हमेशा मुस्कुराकर बात करती और हर एक की मदद करने की कोशिश करती थी। लेकिन गांव के लोग उसके नसीब के बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। वो उसकी किस्मत को मनहूस समझते और कहते कि ये लड़की बदकिस्मती की अलामत है। कई लोगों ने उसकी खूबसूरती देखकर पहले पसंद किया, लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से पीछे हट गए। गांव के लोगों का मानना था कि जब से सोफिया पैदा हुई है, गांव पर बदहाली का साया छा गया है और खुशियां उनसे दूर हो गई है। उसकी पैदाइश के दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया था। वो चांद की 14 तारीख थी और उस रात गैर मुस्लिमों के माबूद समझे जाने वाली आग अचानक बुझ गई थी। उसी रात एक बड़ा 2 मुंह वाला सांप गांव में दाखिल हुआ था, जिसने कई घरों में जाकर लोगों को काट लिया था और उनमें से 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी वाकये को बुनियाद बनाकर गांव के लोगों ने सोफिया को मनहूस करार दिया। वो समझते थे कि इसी की पैदाइश की वजह से गांव पर यह मुसीबत आई है। वो लोग सोफिया को जला देना चाहते थे, लेकिन उसके वालिद मुश्ताक की मोहब्बत के सामने कुछ न कर सके। मुश्ताक ने अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, यह सब होना था, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये तो कुदरत का इम्तिहान था कि हमारे गांव पर वो सांप हमला हुआ और लोगों की जान ले ली। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और सोफिया को मनहूस समझते रहे। सोफिया के बचपन में उसकी मासूमियत और खूबसूरती दिल मोह लेने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका हुस्न और भी निखरने लगा, लेकिन उसके हुस्न पर लोगों ने इल्जाम का दाग लगा दिया था। लोग उसके चेहरे को देखते ही मुंह फेर लेते और कुछ तो उस पर थूकने तक लगे। ये उसके वालिद की मोहब्बत थी जो उसे अपनी छाव में रखता और किसी तकलीफ को करीब ना आने देता। लेकिन उसकी मां, जो एक मुनाफिक औरत थी, अपने शौहर के सामने तो बनकर रहती, लेकिन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के खिलाफ बातें करती थी। सोफिया अक्सर सोचती, चलो गांव वाले तो मेरे अपने नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है, लेकिन ये मेरी मां है। एक मां अपनी बेटी को कैसे बुराबला कह सकती है? अगर उसका बाप ना होता तो शायद सोफिया जिंदा न रहती। मुश्ताक अपनी बेटी को देखकर जीता था। वो अक्सर उससे कहता, तुम बहुत नेक हो और देखना एक दिन तुम्हारे लिए मदद जरूर आएगी। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें इन गमों से निकालेगा और तुम पर लगने वाले तमाम इल्जामों को खत्म कर देगा। तुम्हारी गवाही एक अल्लाह का नेक बंदा देगा और उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सोफिया कहती, लेकिन यहां तो कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं है, आप अकेले मुसलमान हैं। इन गांव वालों ने आपको इस जगह टिकने दिया कैसे? मुश्ताक जवाब देता, ये गांव वाले पहले बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं थी कि मैं मुसलमान हूं या वो गैर मुस्लिम। लेकिन जब से वो बला इस गांव पर आई है, उनके ख्यालात बदल गए हैं। फिर वो सोफिया से कहता, अब तुम बड़ी हो गई हो और मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सोफिया कहती, बाबा, आप जिस अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो हमारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह वाले दरख्त के नीचे बैठे थे और हर तरफ के हालात पर गौर कर रहे थे। उनकी आंखें तस्बीह के मोतियों के साथ साथ गांव की हालत
और उस लड़की की जिंदगी पर होने वाले जुल्म और सितम का जायजा ले रही थी। वो जानते थे कि उनके इस गांव में आने का मकसद कोई मामूली बात नहीं है। उनके उस्ताद, जो कि एक बड़े वली और बुजुर्ग थे, ने उन्हें इस गांव में भेजा था ताकि वो इस मजलूम लड़की की फरियाद का जवाब दे सके। अल्लाह वाले ने महसूस किया कि लड़की की मां का सख्त रवैया उसकी रूह को किस कदर जख्मी कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजमाइश के बगैर रिहाई मुमकिन नहीं। अल्लाह की तरफ से भेजे गए खास लोग हमेशा किसी मसलहत के तहत काम करते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। एक शख्स रोजाना अल्लाह वाले के पास खाना लेकर आता और उनका हालचाल पूछता। वो खाना उसकी अपनी बेटी बनाती थी, क्योंकि उसकी बीवी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी बूढ़े का ख्याल नहीं रखेगी और न ही उसके लिए खाना तैयार करेगी। सोफिया की मां का रवैया अपनी बेटी के साथ भी सख्त था, लेकिन सोफिया ने कभी शिकायत नहीं की। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती और अल्लाह से दुआ करती। अल्लाह वाले जानते थे कि इस लड़की की मासूमियत और सब्र का इनाम अल्लाह जरूर देगा, लेकिन उसके लिए सही वक्त का इंतजार जरूरी था। सोफिया की मां, जो अपनी बदतमीजी और कड़वाहट के लिए मशहूर थी, रोज की तरह अपने शौहर से झगड़ रही थी। उसने कहा, मेरी जिंदगी पहले ही दुखों से भरी हुई है और अब तुमने किसी को मेहमान बनाकर बैठा लिया है। तुम और तुम्हारी बेटी ही उसकी खिदमत करो। मां की बदतमीजी और बेअदबी पर सोफिया ने अपने वालिद से कहा, बाबा, आप फिक्र न करें, मैं आपका साथ दूंगी। सोफिया रोज अल्लाह वाले के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती। अल्लाह वाले जानते थे कि ये लड़की कितनी अच्छी है, लेकिन हालात की मारी हुई है। एक मुसलमान बाप की बेटी होने की वजह से उसकी तरबियत भी बेहतरीन हुई थी। मुश्ताक हमेशा उसे इस्लाम पर चलने की तलकीन करता था। सोफिया न सिर्फ इबादत गुजार थी, बल्कि अल्लाह का खौफ उसके दिल में बहुत गहरा था। अल्लाह वाले के आने के बाद सोफिया के अंदर रूहानियत और इस्लाम की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। वो दिन रात इबादत करती और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश में लगी रहती। अल्लाह वाले को इस गांव में 7 दिन हो चुके थे। शुरू में किसी ने उनकी मौजूदगी पर एतराज नहीं किया, लेकिन अब एक गैर मुस्लिम शख्स मुश्ताक से आकर कहने लगा, ये बूढ़ा कौन है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है? क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मुश्ताक ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक दरवेश है। उस शख्स ने कहा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मुश्ताक ने कहा, ये हमारे मेहमान हैं, जितना दिल चाहे रह सकते हैं, ये किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे। ये सुनकर वो गैर मुस्लिम शख्स चुप हो गया, लेकिन अपने दिल में सारी बातें लिए अपने लोगों के पास चला गया और साजिशें करने लगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मुश्ताक ने एक बूढ़े को अपने पास रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बूढ़ा कोई जादूगर है जो अपने हाथ में माला लेकर हर वक्त कुछ जपता रहता है। ये हमारे गांव पर कोई बड़ी मुसीबत लाना चाहता है। उधर अल्लाह वाले उन तमाम लोगों के ख्यालात को पढ़ रहे थे। उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई और मदद की दुआ की ताकि सोफिया और उसके वालिद को इन मुश्किलों से निजात दिलाई जा सके। वो समझ गए थे कि गांव के लोगों को कायल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके दिलों में नफरत और गलतफहमियां भरी हुई थी। रात का सुकून भरा पहर था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर 2 दिल बेचैन थे। एक अल्लाह वाले का, जो अपने रब की हमदोसना में मशगूल थे, और दूसरा मुश्ताक का, जो दिल में अपनी बेटी सोफिया के गमों का बोझ लिए जाग रहा था। अचानक मुश्ताक के कमरे का दरवाजा खुला। वो बाहर आया और अल्लाह वाले की तरफ बढ़ा। मुश्ताक के चेहरे पर गम के आसार नुमाया थे। जब वो अल्लाह वाले के करीब पहुंचा तो उसके आंसू बेइख्तियार बहने लगे। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। अल्लाह वाले, जो हमेशा सुकून और तसल्ली का मजहर थे, ये मंजर देखकर बेचैन हो गए। बेटा, क्या हुआ? तुम इस कदर बेहाल क्यों हो?
अल्लाह वाले ने शफकत से पूछा। मुश्ताक ने आंसू साफ करते हुए कहा, हजरत, मैं अपने कमरे में जा रहा था कि अचानक मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी। वो अपने रब के हुजूर दुआ कर रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरी अपनी मां भी मुझे पसंद नहीं करती? मैं बेटी हूं तो क्या मेरा होना कोई जुर्म है? ये सुनकर मुश्ताक का दिल और टूट गया और वो अल्लाह वाले के सामने और ज्यादा शिद्दत से रो पड़ा। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी बेटी के ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि वो निहायत पाक दिल और अल्लाह के करीब है, लेकिन तुम्हारी बीवी का रवैया क्यों इस कदर सख्त है? आखिर वो अपनी ही बेटी से इस तरह की नफरत क्यों रखती है? मुश्ताक ने नजर झुका ली, जैसे कुछ कहने से डर रहा हो। अल्लाह वाले ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी बेटी के हक के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो डरना नहीं। अल्लाह तुम्हारे साथ है। सच्चाई और इंसाफ हमेशा गालिब रहते हैं। अब बताओ, तुम्हारी बीवी के इस रवैये की असल वजह क्या है? मुश्ताक ने लरजती हुई आवाज में कहा, हजरत, मेरी बीवी का दिल हमेशा से सख्त था। जब सोफिया पैदा हुई तो गांव वालों की बातों ने उसके दिल में जहर भर दिया। वो समझती है कि सोफिया की वजह से हमारी जिंदगी में मुसीबतें आई है। वो इस बच्ची को मनहूस समझती है और गांव वालों की बातों में आकर उसे हर वक्त ताने देती है। अल्लाह वाले ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? इस मासूम बच्ची को उसके अपने ही घर में सुकून नहीं। या अल्लाह, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे और इसके लिए गैब से कोई अच्छा वसीला बना दे। अल्लाह वाले ने मुश्ताक को तसल्ली दी, बेटा, तुम्हारी बेटी के लिए अल्लाह ने बेहतर फैसला लिख रखा है। तुम इस पर भरोसा रखो और दुआ करते रहो। देखना, अनकरीब अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देगा और सोफिया के नसीब का सितारा चमक उठेगा। मुश्ताक ने अल्लाह वाले के अल्फाज से तसल्ली पाई, मगर उसके दिल का बोझ अभी तक कम न हुआ था। वो जानता था कि उसकी बेटी के लिए एक मोजज़ा ही सब कुछ बदल सकता है। अल्लाह वाले ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या रब, इस घर और गांव के लिए हिदायत नाजिल फरमा और इस मासूम बच्ची को इन जुल्मों से निजात दे। आमीन। जब वो मजबूर होकर सब कुछ बता चुका तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। फिर खुद को संभाल कर अल्लाह वाले ने कहा, देखो, तुम अपने दिल को तसल्ली दो, जाकर सो जाओ। मैं कल तुम्हें कुछ बताऊंगा और जो मैं कहूंगा उस पर अमल करना। मुश्ताक ने कहा, जी, जो आपका हुक्म होगा वही करूंगा। मैं अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकता। मैं बहुत तड़पता हूं उसके आंसू देखकर। उसका कोई नहीं मेरे सिवा। अल्लाह वाले ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद न हो। वो अल्लाह की अमान में है और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन याद रखो, हर आजमाइश का हल सब्र और अल्लाह पाक पर यकीन में है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और यकीन रखो कि तुम्हारी बेटी का नसीब बहुत रोशन होगा। मुश्ताक ने अल्लाह वाले के हुक्म पर सर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूं, जो आप कहेंगे वही करूंगा। अगले दिन फजर की नमाज के बाद अल्लाह वाले ने मुश्ताक को बुलाया और कहा, आज ऐलान कर दो कि तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो और दूल्हे का नाम और उसकी पहचान बाद में बता दी जाएगी। मुझे तो बता दो, तुम किससे उसकी शादी करना चाहते हो? अल्लाह वाले ने उसके कान में जो बात कही उसे सुनकर मुश्ताक का रंग फक हो गया। वो बोला, ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। मेरी बेटी की जान चली जाएगी। आप क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी बेमौत मर जाए? और क्या हमारे मजहब में ये शादी जायज है? अल्लाह वाले ने कहा, किसी की जान बचाने के लिए और इस बस्ती के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। इंशाअल्लाह ये सही होगा। अजाब खत्म करने के लिए ये शादी तो होनी ही है। तुम्हारी बेटी बरकत वाली है
और इसी के नसीब से जो दाग उस पर लगा हुआ है वो हट जाएगा, जुल्म का खात्मा होगा। लेकिन लोग सवाल करेंगे और पूछेंगे कि दूल्हा कौन है और मेरी बीवी क्या कहेगी। वो तो पहले ही मेरी बेटी से खुश नहीं। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं उन्हें दुनियावी बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी खुश रहे और उसका नसीब अच्छा हो तो ये कदम उठाना जरूरी है। मुश्ताक ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बेटी की जान को खतरा तो नहीं होगा? अल्लाह वाले ने मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारी बेटी की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। तुम सिर्फ ये देखो कि जो कहा जा रहा है उसे पूरा करो, बस तुम्हारा यही काम है। मुश्ताक ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मैं तैयार हूं, जो आप कहेंगे वही करूंगा। नमाज के बाद वो बाहर आया जहां सब आग के सामने झुके हुए थे। जब वे सब दुआ मांग चुके तो उसने गांव वालों से कहा, इस गांव में हम सब लंबे अरसे से एक साथ हैं। माना कि हमारे मजहब एक नहीं, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए हैं और ये हमारे बड़ों की वजह से है। हमारे बड़े एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन अब बात है मेरी बेटी की शादी की, तो मैंने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया है। आप सब भी तो यही चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। उसने तंजिया मुस्कुराहट से सबको देखा, क्योंकि वे सब एक दूसरे की तरफ देखकर सवालिया निगाहों से अब उसे देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। उस बदनसीब बदकिस्मत लड़की को किसने पसंद कर लिया जो कि किसी की जान ले लेती है। वो सब कुछ समझ रहा था कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। उसने उनकी सोच को नजरअंदाज किया, कहते हुए ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी करने का इरादा रखता हूं। दूल्हे का नाम और उसकी पहचान उसी वक्त बताई जाएगी और ये राज उसी वक्त खुलेगा जब ये अल्लाह वाले हमें बताएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे हैरत और शक से भर गए। उसकी बीवी भी ये सुनकर गुस्से से भड़क उठी। वो फौरन अपने शौहर के पास आई और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? तुमने मुझसे मशवरा तक नहीं किया। अल्लाह वाले ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी सुकून रखो, जो हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतर है। तुम्हें वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। गुस्से से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस ये सब रोक दो। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तुम देखना, ये फैसला तुम सबके लिए रहमत लेकर आएगा और तुम ही तो चाहती हो कि ये लड़की इस जगह से निकल जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये अपने शौहर के साथ यहां से चली जाएगी। तुम सब जश्न मनाओ। बीवी ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा साफ था, जैसे जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बाप ने अल्लाह वाले की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने इत्मीनान से कहा, सब्र करो। आज तुमने जो बीज बोया है वो कल एक खूबसूरत दरख्त की शक्ल में तुम्हारे सामने आएगा। रात को मुश्ताक की बेटी अपने कमरे में बैठी दुआ कर रही थी। वो अपने रब से मुखातिब होकर कह रही थी, या अल्लाह, मेरा कोई नहीं सिवा तेरे। मेरी दुआ सुन ले और मेरे दिल को सुकून दे। इसी लम्हे वो अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। अब तुम्हारे नसीब में खुशी लिख दी गई है। बाप की बात पर बेटी ने हैरत से पूछा, अब्बा, क्या आप सच कह रहे हैं? बाप ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब शादी का दिन आ गया। लड़का कौन था, क्या था, किसी ने कुछ नहीं पूछा, नहीं बताया गया था। अल्लाह वाले ने बाप से कहा था, चांद की 14 तारीख को, जब चांद पूरे जमाल के साथ चमक रहा होगा और उसकी रोशनी से पूरा गांव जगमगा रहा होगा, उसी रात तुम्हारी बेटी की शादी होगी। वही रात, वही तारीख, वही दिन शादी का दिन होगा।
लड़का कौन था, क्या था, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो उस लड़की से अपनी जान छुड़ाना ही चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर किसकी मोहब्बत में ये सब हो रहा था। और उसी मनहूस रात को सब याद कर रहे थे कि देखो, बाप का दिमाग चल गया है, जानबूझकर बेटी की शादी उसी दिन कर रहा है, और वो इतने खुश भी है। वो लोग तरह तरह की तदबीरें सोच रहे थे कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे। वहम का शिकार तो वो रहते ही थे कि लड़की का बाप उन अल्लाह वाले के साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चल रहा है। उधर बाप का दिल बहुत धड़क रहा था, क्योंकि सिर्फ अल्लाह वाले पर ही भरोसा था। बेटी भी नहीं जानती थी कि किससे उसकी शादी हो रही है। बाप अल्लाह वाले पर यकीन तो रखता ही था। शादी की घंटियां बजने लगी। लड़की की हालत अजीब थी। गैर मुस्लिमों के चेहरे बिगड़े हुए थे, और मां का हाल ये था कि वो ये सोच रही थी कि मेरी बेटी की शादी हो कैसे रही है। पर अब वो वक्त आ गया जब सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि अचानक एक सांप रेंगता हुआ गांव में आ गया। अजीब बात यह थी कि वो सांप भी दो मुंह वाला था। दो मुंह वाले सांप को देखकर सबकी सांसें रुक गई। वो इतना बड़ा था कि सब उसको देखकर घबरा गए और भागने लगे। भगदड़ मच गई। सब अपने घरों में जाकर छुप गए। बाप और अल्लाह वाले के अलावा सबके पसीने छूट रहे थे। सबके चेहरों पर खौफ था। सांप लड़की के पास आ गया। लड़की दुल्हन बनी खड़ी थी। खौफ के मारे पीछे हटी तो बाप ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहां जा रही हो बेटी? उसने कहा, ये सांप हम सबको डस लेगा। बाप ने कहा, नहीं, ये नहीं डसेगा। तुम्हें नहीं मारेगा तो फिर ये क्यों आया है? उसकी बीवी वहीं पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने इस सांप को यहां बुलाया है ताकि हम सबको मरवा दो। यही तुम्हारी चाल है। तुम बहुत दिनों से मिलकर इस बूढ़े के साथ ये खेल खेल रहे हो। जिस दिन ये लड़की पैदा हुई थी वो भी मनहूस की रात थी, और आज ये दुल्हन बनी है। गांव वालों की मौत उस दिन भी हुई थी, और आज भी यही चाहते हो तुम दोनों। बाप बेटी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। मेरी तकदीर तो उस दिन टूट गई थी जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। अल्लाह वाले मुस्कुरा रहे थे और कहा, ए औरत, तुम खामोश हो जाओ। ये सांप किसी को नहीं मारने आया, बल्कि ये हमारा खास मेहमान है। ये इस दुल्हन का होने वाला शौहर है। इसी से उसकी शादी हो रही है। वो औरत चिल्लाई और कहा, दो मुंह वाले सांप से मेरी बेटी की शादी करवा रहे हो? एक सांप से एक लड़की की शादी? क्या इंसानों में कोई अजीब सी बात नहीं हो सकती? गांव के लोग जो भागकर अपने घरों में छुप गए थे, वे खिड़कियों और दरवाजों से झांककर ये अजीब मंजर देख रहे थे। अल्लाह वाले ने नरम लहजे में कहा, ए औरत, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही। इसे अल्लाह के फैसले के तौर पर कबूल करो। ये दो मुंह वाला सांप तुम्हारे गुमान से नहीं है, ज्यादा खास है। ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक आजमाइश और रहमत है। लड़की की मां ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब कहानियां हैं। क्या तुम हमें ये एहसास दिलाना चाहते हो कि एक सांप इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है? अल्लाह वाले ने तहम्मुल और बरदबारी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, औरत। दुल्हन बनी लड़की ने अल्लाह वाले से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान और एक सांप का निकाह? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ताला की मर्जी के सामने कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। निकाह का असल मतलब दो रूहों का मिलाप है, न कि सिर्फ जिस्मानी शक्ल सूरत। इसी दौरान दो मुंह वाला सांप धीरे धीरे लड़की के करीब आया। हैरत की बात यह थी कि वो सांप किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की बजाय बेहद सुकून और एहतराम से जमीन पर लेट गया, गोया वो अपना सिर झुका रहा हो।
अदब से लड़की ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, अगर ये वाकई अल्लाह की मर्जी है तो मैं इस पर राजी हूं। इधर गांव वाले जो अभी तक छुपकर बैठे थे बाहर आ गए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो, इस मनहूस लड़की की शादी तो वैसे भी नहीं हो रही थी। उसकी खराब किस्मत की वजह से कोई इंसान उसका दुल्हा बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसका शौहर कौन बन रहा है? एक सांप जिसका 2 मुंह है। अब मां जो पहले चीख रही थी ने कहा, सही हो तुम लोग, उसके बाप का दिमाग वैसे ही खराब है। इस बूढ़े के साथ मिलकर वो अपनी बेटी को दाव पर लगा रहा है। मुझे क्या, मैं तो उसे बचाना चाहती थी। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं, जो अल्लाह का फैसला है वही होगा। इसके बाद उन्होंने बाप को इशारा किया और वो अपनी बेटी को आगे ले आया। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठाए और निकाह की रस्म शुरू की। फिर पूरे गांव ने देखा कि 2 मुंह वाले सांप और इस लड़की की शादी हो गई। सब इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। इससे अजीब और अनोखी शादी तो कभी नहीं देखी। अल्लाह वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और बाप से कहा, बेटी को अंदर ले जाओ। अब वो सांप और वो लड़की घर में जा चुके थे। गैर मुस्लिम आपस में बातें करने लगे कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक सांप और एक इंसान का मेल मिलाप कैसे होगा? ये दुल्हन मर जाएगी। इस बाप ने हमारा काम आसान कर दिया, वरना इस लड़की का क्या करेंगे कि गांव से दफा हो जाए। हम यही सोचते रहते थे। आज तो खूनी रात है, मगर खून इस दुल्हन का होगा। सिर्फ इस लड़की का जश्न मनाओ। आग जला दी गई और वो सब उसे पूजने लगे। फिर उसके चारों तरफ घूमने लगे। सारी रात नाच गाना हुआ। अल्लाह वाले उन्हें अफसोस से देख रहे थे कि ये कितने गिरे हुए हैं। अल्लाह वाले उन्हें क्या समझाते? आप तस्बीह पढ़ते रहे और अपनी दुनिया में मग्न। वो सुबह तक शराब पीते रहे, फिर थक कर अपने घरों में चले गए। सुबह सवेरे अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे और मुश्ताक के घर का दरवाजा बजाया। वो बाहर आया। दिख रहा था कि सारी रात सोया नहीं था। अल्लाह वाले ने उसे तसल्ली दी और कहा, आओ। दुल्हन के दरवाजे पर दस्तक दी गई तो मुस्कुराती हुई दुल्हन ने दरवाजा खोला। 2 मुंह वाला सांप उसके पीछे था। लड़की जिंदा थी। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हालांकि रात के नशे में वो लोग चूर थे, मगर इस लड़की की खुशी और जिंदगी को देखकर वो जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ। एक सांप ने उसे डंसा नहीं, मारा नहीं। अल्लाह वाले ने सांप को लड़की को बाहर बुलाया। उसकी मां ने पूछा, ये एक सांप के साथ रात गुजार कर आई है, सांप ने इसको डंसा ही नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है? अल्लाह वाले ने उस सांप से कहा, तुम कहोगे, आखिर असल कहानी क्या है? सांप के एक मुंह ने बोलना शुरू किया, मैं एक जादूगर के कब्जे में फंसा हुआ था। जो चाहता था मैं कर देता था। जिस अमावस की रात ये लड़की पैदा हुई, मुझे हुक्म मिला कि इस गांव में आओ और 10 लोगों को मैं डंस लूं। उसके कहने पर मैंने ये काम कर लिया। लेकिन फिर इन अल्लाह वालों तक इस गमगीन बाप और बेटी के साथ होने वाले जुल्म की कहानी पहुंची। इनके उस्ताद ने इनसे कहा कि इस गांव में आओ, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि इस जादूगर के चंगुल से मुझे निकाला जाए, क्योंकि मैं तो पिस रहा था और जो वो कहता था मैं करता रहता था। उसकी वजह से मैं न जाने कितने मासूमों की जान ले चुका था। फिर अल्लाह वाले ने अपनी ताकत से उस जादूगर को हरा दिया और मुझे उसके कब्जे से आजादी मिल गई। मुझे मुसलमान किया और अब मैं इन अल्लाह वालों का गुलाम हो गया। एक दिन उन्होंने कहा कि इस नेक लड़की से शादी करनी है, तो मैं इस बात पर राजी हो गया। तो मैं इसको रास्ता क्यों रोकूं? क्योंकि अब मैं जिनका गुलाम हूं, मेरे मालिक जो मुझे हुक्म देते हैं वही करता हूं। ये वही जानते हैं जो उन्होंने किया। दुल्हन की मां ने कहा। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं,
बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि तू एक मुसलमान की बीवी है, मगर मुसलमान नहीं। तुमने बेटे की ख्वाहिश में अपनी बेटी को कितनी बार मरवा दिया। अल्लाह ताला की कुदरत की ये ना हो सका, क्योंकि उसका बाप मुसलमान है और अल्लाह ताला का नेक बंदा है। अपने बाप के कहने पर इस शख्स से शादी तुमने की, क्योंकि उसने तुम्हारे मरे हुए बाप की बहुत खिदमत की थी। तो तुम्हारा बाप उसकी अच्छे सुलूक से खुश होकर खामोशी से मुसलमान हो गया, क्योंकि सब उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ये एक राज था। फिर उसने कहा था कि उसकी शादी तुमसे कर दूं, और कहा कि मैं मर गया तो मेरी बेटी को तुम संभालना। तुमने मुंह पर तो कलमा पढ़ाया, लेकिन तुम मुसलमान नहीं हुई थी। तुमने कभी इस रिश्ते को नहीं अपनाया था। अपने शौहर से बदला लेने के लिए तुमने इस लड़की पर जादू के पहरे बिठा दिए, ताकि उसकी शादी किसी से ना हो, क्योंकि तुम्हें अपने शौहर से नफरत थी। और बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी नफरत भड़क गई। तब तुमने इसी चांद की 14 तारीख को जादूगर से कहकर सांप को इस गांव में बुलवाया कि वो इस गांव के 10 लोगों को मार दे। फिर तुमने ये बात मशहूर कर दी कि इस लड़की की पैदाइश पर ही सबकी मौत हुई है, और सबने इसको मनहूस समझना शुरू कर दिया। तुम्हारा मकसद सिर्फ अपने मुसलमान शौहर की बर्बादी था। सच है ना? गांव के लोग जो अभी तक अंधी आस्था और रस्मों रिवाजों में फंसे हुए थे, वहम की जिंदगी का अंत हो गया। उन्होंने उस औरत को बुराबला कहा। तूने मुसलमान से बदले के लिए अपने लोगों की जान का सौदा कर दिया। कौन सी मां अपनी औलाद से नफरत करती है? हम तो मिलजुल कर रहते थे, लेकिन तेरे बोए हुए नफरत के बीज की वजह से तू देख, बरसों से इस मुसलमान पर हमने कितना जुल्म किया, और ये लड़की हमारे शब्दों के तीर खाती रही। तूने चाहा कि इस गांव में इस्लाम की रोशनी न फैले। इस कोशिश में तूने जान भी लगा दी, लेकिन देख, इन अल्लाह वालों की वजह से आज हमारे गांव में खुशी ही खुशी है। जिस लड़की को हम अपनी बर्बादी की वजह समझ रहे थे, वही हमारे लिए हमारी जिंदगी का पैगाम लेकर आई है। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, हम तो जानते ही नहीं थे कि बदले की ताकत होकर भी उन्होंने हमसे बदला नहीं लिया। ये चाहते तो ये सांप हमें डंस लेता, हमें निगल लेता, हमें खा लेता, लेकिन नहीं, उन्होंने सांप को हमारे लिए हकीकत में रहमत बना दिया। और जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, ये सब उसी की वजह से हुआ है। हमने वो ताकत भी देखी, सांप को इंसान बनते हुए देखा। अब हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए। तू निकल जा इस गांव से। तेरी वजह से कितना शर फैला है। तेरी बुराई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तू बहुत खुदगर्ज है। तू जादूगरनी है। वो चिल्ला रही थी, नहीं हूं मैं जादूगरनी। जो किया तुम सबकी मोहब्बत में किया। तुम्हारे अपने ही मजहब की हूं मैं, और ये मुसलमान तुम सबको अपने काबू में रखना चाहता था। तुम सब इस मोहब्बत पर फिदा थे, यहां तक कि मेरा बाप भी इसके गुण गाता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैंने मरते हुए बाप के कहने पर इससे शादी तो कर ली, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे। तब मैंने सोच लिया कि हाँ, शादी तो करूंगी, लेकिन इसे तबाह कर दूंगी, और इससे एक बेटा पैदा करके उस बेटे को गैर मुस्लिम बनाऊंगी। इसी काम के लिए जादूगर से मिली। उससे कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए था। उसने कहा कि बेटा ही होगा, लेकिन अगर बेटा न हुआ और बेटी हुई तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, इसके लिए फिर तुम्हारे गांव वालों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर बेटी हुई तो तुम्हारे 10 लोग मारे जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे किसी भी हाल में बेटा चाहिए था। मैं अपने शौहर से बदला लेना चाहती थी, और इसलिए मैंने हाँ कर दी। जब मेरी बेटी हुई तो जादूगर का कहा हुआ हर शब्द सच साबित हुआ, और ये 2 मुंह वाला सांप यहां आ गया, और उसने मेरे ही लोगों की जान ले ली। तुम नहीं जानते मुझे कितना दुख हुआ था। मैंने जो किया तुम सब के लिए किया। तब मैं इस लड़की को कोसती रहती थी कि इसकी वजह से मेरे लोगों की जान गई।
फिर मैंने जादूगर से कहा कि इस पर ऐसा सख्त जादू करो कि इसे कोई भी कबूल न करे और ये रुस्वा हो जाए, और कुछ भी ऐसा हो जाए कि बाप और बेटी हमेशा के लिए यहां से चले जाए। पर तुम अल्लाह वाले यहां आ गए और उनकी जान बचा ली। गांव वालों ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे बड़ों ने हमें यह तालीम नहीं दी थी कि मुसलमान हो या कोई और मजहब का, किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहा जाता था यहां पर। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि आग हमें कुछ नहीं दे सकती। ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? चल निकल यहां से। वो लोग उसे धक्के मारने लगे। उसकी अपनी ही बेटी, जो अपनी मां के जुल्म का निशाना बनती रही, उसने कहा, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, मेरी मां को यहां से नहीं निकालिए। ये जैसी भी है मेरी मां है। उसके बाप ने भी कहा, हाँ, ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैंने इसे दिल से कबूल किया है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। अगर आप लोग इसे यहां से धक्के मारकर निकाल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए, तो इसे यहां से मत निकालिए। गांव वालों ने कहा, इस औरत ने तुम्हारा जीना हराम किया, तुम्हारी बेटी को इसने खून के आंसू रुलाए, तुम फिर भी इसे माफ करते हो? उस पर शौहर ने कहा, हाँ, हमारे दीन में कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। जो किसी ने किया है वो उसका अमल है, हम क्या करेंगे, ये हमारा मामला है। अल्लाह वाले ने कहा, देखो, यही है हमारे दीन का उसूल। हमारा दीन इस्लाम है। अगर कोई दीन के सच्चे रास्ते पर चलता है तो वो कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देगा। फिर उसने कहा, ये मेरी बीवी है और इसलिए मेरी बीवी को मैं इस गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा। गांव वालों ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई बुराई नहीं है तो हम भी इसे माफ करते हैं। फिर वो लोग अल्लाह वाले के पास आए और बहुत ही अदब से कहा, हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं।